सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा बहुत ही खास YouTube चैनल जिसका नाम है द कांशीराम ऑफिशियल। साथियों, आज हम आपके सामने एक अलग विषय पर ये वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं और ये संबंध है इसका आरक्षण से। आरक्षण के विषय में जो कार्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था और ये लागू हुआ था आरक्षण, तो उसके बाद में मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू की गई थी। तो मंडल कमीशन से संबंधित ही एक बिल पास किया गया था 2007 में और इस बिल का नाम था सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एजुकेशन एक्ट 2006। ये एक एक्ट था 2006 में पास किया गया था और इसमें ओबीसी के रिजर्वेशन से संबंधित कुछ प्रावधान इसमें रखे गए थे कि ओबीसी को भी रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यानी शिक्षा संस्थाओं में भी, सेंट्रल की शिक्षा संस्थाओं में उनको आरक्षण मिलना चाहिए था। तो इस एक्ट को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चल रही थी इसकी वैलिडिटी पर, इसकी जब बहस चल रही थी तो ये एक खबर छपी है। ये खबर छपी थी टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में और ये डेट है टाइम्स ऑफ इंडिया की 31 अक्टूबर 2007, 31 अक्टूबर 2007 की ये खबर है। और इस न्यूज़ जो छपा है इसमें न्यूज़पेपर में, इसका टाइटल है नेहरू गेट्स स्टिक फ्रॉम आरजेडी फॉर अपोजिंग कोटा। ये मैं आपको इसका फोटो जरूर, ये इसका जो टाइटल है वो जरा हमारे पाठकगण और दर्शकगण इसको देखना जरूरी है। ये खबर छपी है टाइम्स ऑफ इंडिया के 31 अक्टूबर 2007 के अंक में। तो इसका जो टाइटल दिया है नेहरू गेट्स स्टिक फ्रॉम आरजेडी फॉर अपोजिंग कोटा, यानी इसका अर्थ हिंदी में हम बताएं तो ये अर्थ है इसका होता है कि जवाहरलाल नेहरू ने जो कोटा आरक्षण के कोटे का विरोध किया था तो उसको लेकर रखे चुभने वाले तथ्य सुप्रीम कोर्ट में रखे गए। जो नेहरू जी ने आरक्षण कोटे का विरोध किया था उसको लेकर के चुभने वाले तथ्य सुप्रीम कोर्ट में रखे गए। ये इसका हिंदी अनुवाद होता है जो ये खबर छपी है। इसमें आपको मैं शुरुआत कर रहा हूं। कमिंग फ्रॉम एन ally, it is sure to hurt the self-proclaimed legalities of Jawaharlal Nehru in Congress। ये न्यू दिल्ली से छपी हुई खबर है और इसके जो लिखने वाले हैं मिस्टर धनंजय महापात्रा जी। तो ये जो लिखा हुआ है शुरू में ही कि आरजेडी की ally थी कांग्रेस और आरजेडी में समझौता रहा है और आरजेडी के ओर से ही इसमें बहस में जो तथ्य रखे गए हैं उसको लेकर के जवाहरलाल नेहरू के जो लीगलिटीज़ हैं, जो उनके वारिसान हैं या जो उनके विरासत है कांग्रेस है, उनको ये निश्चित रूप से चोट पहुंचाने वाले खबर है, हर्ट करने वाली खबर है। कांग्रेस के लोगों के लिए जवाहरलाल नेहरू को लेकर के ये चोट पहुंचाने वाली खबर है, ये इसमें बताया गया है। क्योंकि ये जो खबर है, मैं इसलिए इसका महत्व मैं आपको बताता चलूं क्योंकि ये टाइम्स ऑफ इंडिया जो सब जानते हैं कि एक देश का जाना माना न्यूज़पेपर है और उस न्यूज़पेपर में ये जो तथ्य रखे गए हैं आरक्षण को लेकर के और कांग्रेस की भूमिका को लेकर के और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी भूमिका को लेकर के आरक्षण जब लागू हो रहा था उनकी भूमिका को लेकर के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें फैक्ट्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं
और वो पेश किए गए हैं, इसमें जो तथ्य पेश किए गए हैं वो बहुत ही जाने माने वकील रहे हैं, आज वो इस दुनिया में नहीं हैं। मिस्टर राम जेठमलानी, हमारे सभी जानते होंगे, उनका नाम बहुत मशहूर वकील रहे हैं। तो एक तो ये खबर का इसलिए महत्व मैं बताता चलूँ आपको क्योंकि ये टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में छपी है और ये जो तथ्य रखे गए थे, ये तथ्य रखे गए थे बहुत ही जाने माने वकील सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर राम जेठमलानी जी के द्वारा। तो मैं आगे इसमें बताना चाह रहा हूँ कि इन द सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस ए स्टॉन्च एलाई ऑफ आरजेडी on Tuesday hit out at the anti-reservation stand of Nehru and said the country was shaped by the wisdom of the Constituent Assembly, which rejected his views and decided to adopt B.R. Ambedkar's pro-reservation approach। यानी नेहरू जी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रिजर्वेशन के विरोध में अपना एक स्टैंड लिया था। नेहरू जी नहीं चाहते थे कि संविधान सभा में आरक्षण का प्रावधान पास किया जाए, लेकिन उस समय के जो है उसका विरोध किया गया था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बहुत बड़ी गलती हो जाती अगर रिजर्वेशन नहीं रखा जाता। तो ये लिख रहे हैं अखबार में कि रिजर्वेशन स्टैंड ऑफ नेहरू एंड सेड द कंट्री वाज शेप्ड बाय द विजडम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा की बुद्धिमत्ता से ये जो है बहुत इसको बचा लिया गया, आरक्षण की बात को बचा लिया गया। और बहुत बड़ी ट्रेजिडी, एक तरह से त्रासदी हो जाती यदि आरक्षण की व्यवस्था उस समय लागू नहीं होती। और ये क्यों हुई लागू? क्योंकि ये इस पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया गया था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा। अगले पैरा में लिखते हैं स्टकिंग इनटू द एंटी कोटा petitioners pleading based in Nehru's letter to the chief minister are openly expressing himself against reservation as it would produce second grade citizens। यानी नेहरू जी के द्वारा ये बताया गया है कि उस समय जब संविधान सभा में ये बात हो रही थी आरक्षण के विषय में, तो नेहरू जी के द्वारा खुलेआम मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी गई थी जिसमें कहा गया था कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूँ। मैं कौन? जवाहरलाल नेहरू आरक्षण के खिलाफ हूँ क्योंकि इसके लागू होने से दोयम दर्जे के नागरिक पैदा होंगे, ये बात कही गई थी। तो इस पर आरजेडी के अधिवक्ता राम जेठमलानी ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के कथन को नज़ीर बनाकर पेश करना फैशन हो गया है। यानी जवाहरलाल नेहरू कुछ भी कहते हैं आज, मतलब पुराने समय के जो उनके वक्तव्य थे उनको आज भी दोहराया जाता है। आगे इसमें जो मैं इंग्लिश में जो लिख रहा हूँ, जो लिखा हुआ है उसको बताना चाहता हूँ कि आरजेडीज काउंसिल राम जेठमलानी सेड इट इज़ फैशनेबल टू साइट द स्टेटमेंट ऑफ पंडित नेहरू, नो डाउट ही वॉज ए ग्रेट मैन। इसमें कोई संदेह नहीं कि वो एक महान व्यक्ति थे। It was the good fortune of the country that the Constituent Assembly, which framed the Constitution, rejected Nehru's views and accepted that of Ambedkar, he said. यानी no doubt he was a great man, however great he was, greater were the follies. Follies mean मूर्खताएं। यानी इसमें कोई संदेह नहीं कि नेहरू जी महान थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा महान उनकी मूर्खताएं थी। ग्रेटर वाज द फॉलीज, ये इसमें लिखा हुआ है, ये मैं अलग से नहीं कुछ बोल रहा। ग्रेटर वाज हिज फॉलीज, यानी नेहरू ने कुछ मूर्खताएं भी की, लेकिन उस समय की जो संविधान निर्माता थे उन्होंने नेहरू जी के जो इस तरह की बातें थी उनको नकार दिया और किसको स्वीकार किया? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को स्वीकार किया गया।
ये देश का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि जो है नेहरू जी के विचारों को नकार दिया गया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विचारों को स्वीकार किया गया। आगे लिखा है इसमें कि नेहरू impressed by the Russian model, believed that once India industrialized, everything else would disappear. He thought economic development would erase social disparities. He was not a supporter of reservation. Fortunately, the Constitutional Assembly overruled him, said राम जेठमलानी। इसका जो पैरा है, यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि नेहरू जी जो हैं वो रशियन मॉडल से प्रभावित थे और उनका विश्वास था कि एक बार भारत में औद्योगिक विकास हो गया तो बाकी सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। उनका मानना था कि आर्थिक विकास सामाजिक विषमताओं को मिटा देगा, यानी आर्थिक विकास हो जाएगा इंडस्ट्रीज के माध्यम से, तो ये सामाजिक विषमता उससे मिट जाएंगी, रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। वह यानी जवाहरलाल नेहरू आरक्षण के समर्थक नहीं थे। सौभाग्यवश संविधान सभा ने इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया। यह बात राम जेठमलानी ने कही है। आगे क्या लिखते हैं अगले पैरा में कि आरजेडीज काउंसिल सेट द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पेड ए हेवी प्राइस फॉर हिज प्रो रिजर्वेशन स्टैंड। देखिए उनके जो अधिवक्ता हैं आरजेडी के मिस्टर राम जेठमलानी, वो कह रहे हैं, उनके हवाले से लिखी है अखबार में कि फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आरक्षण के जनक जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे, उन्होंने पेड ए हैवी प्राइस फॉर हिज प्रो रिजर्वेशन स्टैंड। अपना जो आरक्षण के समर्थन का जो स्टैंड लिया था उसकी उनको भारी कीमत चुकानी पड़ी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, which he firmly believed would gradually heal the wounds caused by centuries of oppression of the backwards at the hands of upper caste। यानी जो इस तरह की असमानताएं पैदा की गई इनके द्वारा, किनके द्वारा? अपर कास्ट के द्वारा जो असमानताएं पैदा की गई थी, उनके जो घाव दिए गए थे, उन घावों को भरने के लिए ये जो आरक्षण की व्यवस्था है ये बहुत ही आवश्यक है। ये बहुत ही आवश्यकता है, जिससे जो घाव उस समय दिए गए अपर कास्ट के द्वारा, उन घावों को भरने के लिए आरक्षण की व्यवस्था का बहुत महत्व है। और इस तरह का स्टैंड लेने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। आगे के पैरा में मैं और बताना चाह रहा हूँ कि इट इज़ फॉर्चुनेट दैट द बैकवर्ड क्लासेस प्रोड्यूस्ड ए जीनियस इन अम्बेडकर हु पायलटेड इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। ये सौभाग्यवश बैकवर्ड क्लासेस में यानी पिछड़ी जातियों ने एक ऐसा विद्वान, महाविद्वान पैदा किया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रूप में, जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया। एंड लेकिन इसका इनाम क्या मिला? व्हाट वाज हिज रिवार्ड? आगे की बात में इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि मैं पेपर की कटिंग पढ़ रहा हूँ। व्हाट वाज हिज रिवार्ड, इसका इनाम क्या मिला? आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड ही वाज डिफीटेड इन एन इलेक्शन टू ए बाई ए नॉन एंटिटी, जिसका कोई नाम नहीं था। जब संविधान लागू हो गया और रिजर्व जो इलेक्शन हुए, पहला इलेक्शन लोकसभा का 1952 में हुआ, तो उसमें बाबा साहब को हरा दिया गया। किसके द्वारा? जिसकी कोई पहचान नहीं थी, नॉन एंटिटी थी, जिसका नाम हम कई बार बता चुके हैं। उनका नाम था, इसमें तो नहीं लिखा, मैं बता रहा हूँ आपको, नारायण कजरोलकर नाम का एक दूध बेचने वाला आदमी था, दूध घी मक्खन बेचने वाला। उस आदमी के द्वारा बाबा साहब को हरवा दिया गया, क्योंकि उन्होंने रिजर्वेशन के फेवर में स्टैंड लिया था। ये मैं बताना चाहता हूं आपको। द मैन डाइड डिसहर्टेंड आफ्टर ज्वाइनिंग बुद्धिज्म, यानी उनको ये बाद में बाबा साहब ने बुद्धिज्म को अपना लिया था, लेकिन वो इतने ज़्यादा उनके दिल को ठेस पहुंची थी, क्योंकि एक बार नहीं उनको 2 बार हराया गया था कांग्रेस के द्वारा,
और जवाहरलाल नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लोकसभा के चुनाव में 2 बार हराया गया था। और वो इससे इतने दुखी हो गए थे कि द मैन डाइड, इतने दुखी हो गए और वो उन्होंने अपनी जान उनकी चली गई। और ये बहुत ही गंभीर बात है कि वो उनके दिल पर ठेस पहुंची थी। हो सकता है अगर वो इस तरह का व्यवहार उनके साथ नहीं होता तो हो सकता है बाबा साहब अम्बेडकर और लंबे समय तक जीवित रहते। खैर ये तो बात की बात है, लेकिन जो इसमें लिखा हुआ है वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि जेठमलानी सेड बिफोर ए 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच headed by Chief Justice K.G. Balakrishnan. He said, historically, 3 major castes, कौन सी थी 3 major castes? Brahmins, Kshatriy and Vaishyas always fought among themselves. इतिहास इस बात का गवाह है, इतिहास इस बात का गवाह है। किसके सामने कही ये बात? क्योंकि ये बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में और संविधान पीठ बैठी हुई थी 5 जजों की और उसको हेड कर रहे थे उस समय के चीफ जस्टिस मिस्टर के.जी. बालाकृष्णन, उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उनकी जो बेंच थी 5 सदस्यीय संविधान पीठ, उसमें बहस में करते हुए राम जेठमलानी जी आगे कहते हैं कि एक तरफ तो जो 3 बड़ी जातियां थीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वो तीनों आपस में लड़ते थे, वो आपस में कभी एक नहीं हुए। लेकिन किसके लिए एक होते थे? ऑलवेज फॉट ईच अमंग देमसेल्फ, बट व्हेन इट केम द गिविंग इक्वल राइट्स टू शूद्रास, द 3 यूनाइटेड टू फाइट अगेंस्ट इट। यानी जब शूद्रों के बराबर की अधिकार देने की बात आती थी तो ये तीनों ही अपर कास्ट जो है एक हो जाती थी, उनको समान अधिकार नहीं दिए जाते थे। ये ऐतिहासिक तथ्य उन्होंने रखा राम जेठमलानी जी बहस में करते हुए। दिस इज द रीजन फॉर द लॉन्ग ईयर्स ऑफ ऑपरेशन एंड रिजल्टेंट बैकवर्डनेस ऑफ द लोअर कास्ट पीपुल, ही एडिड। यही कारण रहा कि लंबे समय तक, सैकड़ों सालों तक ये जो है लोअर कास्ट को ये बैकवर्ड बनी रहीं और इनको समान अवसर देने का काम नहीं हुआ। फ्रॉम हिस्ट्री, आगे की बात पैरा में है, फ्रॉम हिस्ट्री जेठमलानी वेंडर्ड इनटू द रिलीजियस फिलोसफी टू कन्विंस द बेंच, ऑल्सो कंप्राइजिंग जस्टिस। ये 5 जजों के नाम दिए हैं, मैं आपको नाम पढ़ के सुना रहा हूँ। जो 5 जजों की बेंच थी उसमें जो 5 जज थे उसमें थे जस्टिस अरिजीत पसायत, C.K. ठक्कर, R.V. रविंद्रन तथा दलवीर भंडारी और हेडेड बाय द के.जी. बालकृष्णन। इस तरीके से ये 5 जजों की बेंच थी। तो उसमें एक उन्होंने राम जेठमलानी आगे अपनी बात को सही ठहराने के लिए उन्होंने एक रिलीजियस फिलोसफी का भी सहारा लिया, यानी धार्मिक दर्शन का। तो वो कहते हैं आगे पैरा में, द हिंदूज बिलीव दैट ए गुड सन शुड ऑलवेज डिस्चार्ज द डेट ऑफ हिज फादर। यानी हिंदुओं में ये मान्यता है कि एक अच्छा पुत्र वही होता है जो अपने पिता के कर्ज को चुकाता है। He said and drew a parallel by arguing that the present generation should pay a small price in terms of OBC reservation for the folly of their ancestors who oppressed the backward classes। यानी ये एक छोटी सी कीमत वर्तमान पीढ़ी को चुकाने की ज़रूरत है, चुकाना चाहिए, क्योंकि उनके जो पुरखे, उन्होंने जो गलतियां की हैं, जो अज्ञानताएं की हैं, जिस वजह से ओबीसी को ये पिछड़ गए और हमेशा से इनको दबा करके सता करके रखा गया। तो इस तरह का जो हालात पैदा हुए, वो जो वर्तमान पीढ़ी के पुरखे हैं उनके द्वारा जो गलतियां की गई, उन गलतियों की छोटी सी कीमत वर्तमान पीढ़ी को भी चुकानी ही पड़ेगी, चुकानी ही चाहिए। ऐसा ये राम जेठमलानी जी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये इस तरह की बात रखी है, जो इस पेपर में छपी है। अगले वाले में कहते हैं कि जेठमलानी सेड रिजर्वेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कुड फॉल फाउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू इक्वलिटी
जेठमलानी जी आगे अपनी बात में उन्होंने कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में समान अधिकार दिए गए हैं उनको समान अधिकार गलत हो जाते हैं। भाई जब रिजर्वेशन भी हो रहा है और एक तरफ समान अधिकार भी हैं तो गलत हो जाते। लेकिन आगे लिखते हैं कि इट वाज ए न्यू कॉन्सेप्ट विच कुड नॉट बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि जब व्हेन द कास्ट वाज टेकन अलोंग विद बैकवर्डनेस, जब पिछड़ेपन के लिए कास्ट को जिम्मेदार माना गया है तो इस तरह का प्रावधान अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा जा सकता। जब जातीयता इस देश में लंबे समय तक हावी रही है और जिस जातीयता की वजह से पिछाड़े रखा गया है, बैकवर्ड क्लास के साथ अन्याय हुआ है, तो ये जो प्रावधान है रिजर्वेशन का, इट कैन नॉट बी डेराइव्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको गैर संवैधानिक नहीं कहा जा सकता। ही सेड डिफेंडिंग द वैलिडिटी ऑफ द सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एजुकेशन एक्ट 2006, यानी ये जो एक्ट बना था, जिस एक्ट के लागू होने जिसके लिए जो चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस एक्ट का नाम था सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एजुकेशन एक्ट 2006। इसकी वैलिडिटी को सही ठहराने का काम मिस्टर राम जेठमलानी ने अपने तर्कों के माध्यम से किया। इंटरेस्टिंगली आरजेडीज आर्क राइवल जेडीयू थ्रू सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार कन्वेड टू द बेंच दैट इट सपोर्टेड द स्टैंड, यानी उस समय जो दो पार्टियां थीं जो आपस में विरोधी थीं, आरजेडी और जेडीयू। आरजेडी तो किसकी एलाई थी? कांग्रेस की, जो आज भी है, और जेडीयू दूसरे पाले में थी। लेकिन इस मुद्दे पर दोनों ही एक थीं, आरजेडी और जेडीयू। और जेडीयू की ओर से जो वकील सुप्रीम कोर्ट में अपने व्यूज़ रख रहे थे, मिस्टर रंजीत कुमार, उन्होंने भी इसी स्टैंड का समर्थन किया। तो ये एक बात हमने आपके सामने इसलिए रखना जरूरी समझा है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस के द्वारा जिस तरीके से लगातार परेशान किया गया, और जो आज हम आरक्षण का उपभोग कर रहे हैं, आज जो वर्तमान पीढ़ियां एससी, एसटी, ओबीसी क्लासेस जो आरक्षण आज ले रही हैं, लंबे समय से ले रही हैं, और इसमें बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं कि कांग्रेस की वजह से ये मिला, कांग्रेस ने बाबा साहब को ये सपोर्ट किया, कांग्रेस ने हमें आरक्षण दिया है। अरे आप देख लीजिए, ये तो राम जेठमलानी जी के द्वारा कहा गया है। ये कोई हम अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहे, ये जो है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में खबर छपी है, और राम जेठमलानी जी के द्वारा ये जो सारी बहस सुप्रीम कोर्ट में की गई थी उसके हवाले से ये खबर है। तो मिस्टर जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने भी आरक्षण का विरोध करने का काम किया था, जैसा कि इस अखबार में लिखा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाई, आज आप कांग्रेस की बात करते हो, कांग्रेस की तारीफों के पुल बांधते हो, जाने कितने हमारे जो बुद्धिजीवी, जिनका नाम आजकल सोशल मीडिया पे वो काफ़ी अपनी बातें कहते फिरते हैं, आगे हम फिर जरूरी बात करेंगे, लेकिन आज कि भाई इस तरह के जो बुद्धिजीवी अपने आप को कहते हैं और कांग्रेस के चमचे बने हुए हैं, तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है। और हम कोई अपनी ओर से कुछ तथ्य नहीं रख रहे, जो तथ्य हमारे सामने मौजूद हैं, कुछ भी बनावट नहीं है इसमें, जो तथ्य हमारे सामने मौजूद हैं, हम अपनी बात को उसी के माध्यम से, हमारे जो जागरूक हमारे साथी हैं, हमारे जो समाज है, हम उसी बातों को आपके सामने लेके आते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में ये बहुत मुझे आवश्यक लगा कि नेहरू जी ने जब आरक्षण का इतना बड़ा विरोध किया, तो ये बात जरूरी है हमारे समाज तक पहुंचने के लिए, और जो ऐसे लोगों को आंखें खोलने के लिए जो लोग कांग्रेस की तारीफें करते नहीं आगाते, तो ऐसे लोगों को ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि नेहरू जी ने आरक्षण का कितना बड़ा विरोध किया था। तो मैं इस वीडियो को आगे न ले जाकर इसको यहीं हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। और एक बार फिर हम ये आपसे गुजारिश करते हैं कि ये जो हमारा जो चैनल है, जिसका नाम है द कांशीराम ऑफिशियल, इसको आप अच्छे से इसको शेयर करें
और इसको सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा ये निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।